डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि केस के अगर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया कि व्हेन एवर साइन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर्स में इसकी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, मीन से आप इसने कहा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। वेल अब हम जरा आगे डिस्कस करना जा रहे हैं कि इस चीज को कि इफ क्या हो जी, इफ आप कहें कि n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू है और पी ओवर क्यू मीन्स के ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ओके, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। तो अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंट केस बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन की होती हैं। और कैसे है इसको जरा देखते हैं। देखें आपके पास फॉर, आप चलें इसको सिंपल केस लें कि फॉर 1 ओवर क्यू बिलोंग्स टू क्यू, तो अब क्या बन जाएगी ये चीज, ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर क्यू। ओके, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये आपने क्या पढ़ा था, ये होता है ई आयोटा ऑफ थीटा होल पावर 1 ओवर क्यू और एक्सपोन जो कि एलर्स फार्मूले से मिला और ई आयोटा थीटा ओवर क्यू आ जाएगा। ओके, और इसको क्या लिखेंगे आप, ये आपका आ जाएगा वही बात, ई आयोटा ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है थीटा ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग मीन थीटा ओवर क्यू। ओके, ये आपको फॉर्म नजर आ रही है कि रैशनल नंबर्स भी वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। हमने पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर मींस यहाँ पर देखें, अगर ये आपके पास कोई से कम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका आर्गुमेंट है से थीटा, तो आपने कहा था कि आपने अगर इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो 2 पाई प्लस थीटा ये भी इसकी सेम ओरिएंटेशन देगा, और अगर इसका एक और मल्टीपल आप ऐड कर दें ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा आ गया। और इसी तरह आप और मल्टीपल ऐड कर दें तो आपने देखा कि वही ओरिएंटेशन मिलेगी। तो एज ए नेट होल आप कहते हैं कि थीटा और थीटा प्लस 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि आप ऑपोजिट रोटेशन दे दें। मीन ये अगर आपके पास थीटा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, अब आप क्लॉकवाइज इसको रोटेशन दें तो ये -2 पाई की रोटेशन आ गई, फिर ये -2 पाई का सेकेंड मल्टीपल और ये इसका थर्ड मल्टीपल। ओके, तो इट मीन्स के थीटा की रोटेशन वही होगी जो 2 पाई के नेगेटिव मल्टीपल जितने मर्जी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें वो भी वही आपको ओरिएंटेशन देंगे। तो इट मींस के किसी भी जोन सा है आपके पास सर्कुलर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें आप जितने मर्जी एंगल्स 2 पाई के साइन और कोसाइन के जितने मर्जी एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें 2 पाई के मल्टीपल्स को, तो उसकी सेम ओरिएंटेशन मिलेगी। तो इट मींस के यहाँ से आप कह सकते हैं कि सिंस, हाँ जी, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 2k पाई। और इसी तरह कॉस थीटा का भी यही मामला है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस 2k पाई। ये चीज आप 1 में पुट करें तो आप जरा देखें कि 1 का क्या केस बन रहा है। 1 बिकम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर क्या है 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ, अब देखें जरा वो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस, चले प्लस कर दें या माइनस कर दें, 2 पाई के ओवर क्यू और प्लस साइन ऑफ, चले माइनस भी कर दें, कंबाइन जैसे भी मर्जी, प्लस आयोटा साइन ऑफ प्लस आयोटा साइन ऑफ भी क्या बनेगा, थीटा प्लस माइनस 2k पाई ओवर क्यू। यहाँ पर ये जरूर मेंशन कर दें कि k क्या है, अगर चले प्लस माइनस ले लिया है तो फिर जस्ट पॉजिटिव इंटीजर कर दें आप। ओके, अब जरा यहाँ पर देखें, पुट कर दें, आप पुट कर दें k इज इक्वल टू 0, क्या आएगा जी, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, देखें k 0 पुट करेंगे तो वही केस बन जाएगा जो आपके पास थीटा 1 ओवर क्यू प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा ओवर क्यू। देखें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, एक ये केस आपके पास आ रहा है जो कि मोस्ट जनरल केस है, दैट होल्ड्स फॉर ऑल, और ये इस वजह से है कि ये हमने सर्कुलर फंक्शन साइन और कोसाइन की वजह से आया है। और दूसरा एक ये
केस आ रहा है। देखिए आपने इस केस में अगर आपने k को 0 पुट किया तो फिर ये आपका डे मॉर्विस थ्योरम बनता नजर आ रहा है। तो इट मींस कि जब भी डे मॉर्विस थ्योरम में पावर में रैशनल नंबर होगा तो उसका एक्चुअल आंसर ये होगा, लेकिन ये उसकी एक वैल्यू होगी। इट मींस कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू है, जस्ट एक वैल्यू है कि व्हेन एवर k इज इक्वल टू 0। इसके इनफाइनाइट मैनी केसेस हैं, इनफाइनाइट मैनी केसेस k की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट मैनी आपके पास इसके सोल्यूशन आएंगे। ओके, आप देखेंगे कि वो जाकर आखिरकार वो एक सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं और रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट आप देखें कि यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वो ही आपका थ्योरम अप्लाई होता नजर आ रहा है कि आपकी पावर जाकर आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो यही चीज आ रही है कि 1/q थीटा 1/q थीटा साइन और कोसाइन में कंबाइन हो रहे हैं। तो इट मींस कि आप यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको अब b कह दें कि b इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ a when ever k is equal to 0 फॉर किसके लिए जी 1/q belongs to rational number। ओके, अब आप यहाँ पर देखें, अब आप चाहें तो इसकी pth पावर भी आप ले लें तो फ्रॉम आप कह दें b कैसे होगा जी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, हाँ जी 1/q इसकी होल पावर आप e ले लें cos ऑफ थीटा ओवर q प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा ओवर q इसकी pth पावर ले लें। तो यहाँ से अब आप pth पावर लेंगे तो p इंटीजर है, तो p इंटीजर है तो ये आसानी से यहाँ से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं cos ऑफ p ओवर q थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ p ओवर q थीटा। देखें मैं फिर बता रहा हूँ p यहाँ पर अब इंटीजर है, 1/q रैशनल था, p इंटीजर था, तो इंटीजर का केस आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर डायरेक्टली आसानी से मल्टीप्लाई होकर नीचे आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब रैशनल था तो आपने केस डिस्कस किया कि रैशनल के केस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होते हैं इंटीजर्स। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने इंटेग्रल केसेस में जब आपने इंटीजर्स लिए थे m माइनस, तो फिर आपने 2 पाई k क्यों नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट किया? तो देखें इसका आंसर यही है कि अगर आप उस केस में कर भी दें तो इंटीजर्स मल्टीपल वही आने हैं आपके पास। मीन कि अगर आपके पास n थीटा आ रहा था तो इसमें आप 2k पाई जितने मर्जी ऐड करते हैं, 2k पाई जितने मर्जी ऐड करें तो आपकी नेट रोटेशन वही आनी है थीटा n थीटा वाली। लेकिन रैशनल के केस में आपके डिफरेंट केसेस आएंगे, वो 2 पाई का डिफरेंस, यहाँ पर हर एक में डिफरेंस 2k पाई का है, 2k पाई का डिफरेंस आएगा। 2k पाई का डिफरेंस का मतलब कि 1 रोटेशन मीन के सेम ओरिएंटेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब रैशनल के केस में आप 2k पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस 2k पाई का नहीं मिलेगा, 2k पाई का नहीं मिलेगा। ये हम इनको डिस्कस करेंगे और इसलिए हम यहाँ पर 2k पाई को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको वहीं पर रखते हैं और इसका एक केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें 2k पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, अगर करेंगे भी तो हमें रोटेशन और सेम ओरिएंटेशन ही मिलेगी। हम इसकी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे कि ये कैसे कंप्यूटेशनल बर्डन रिड्यूस करता है।